जब ये जीव उच्चारण करता है तो उसके मूलाधार केंद्र में वाइब्रेशन पैदा होते हैं, आंदोलन पैदा होते हैं। जैसे बिजली के तार से विद्युत प्रसार होती है, फिर चाहे फ्रिज में पानी गर्म ठंडा करो, चाहे हीटर से पानी गर्म करो, चाहे बिजली जलाओ, चाहे कपड़े प्रेस करो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो विद्युत प्रसार होती है लाइट से, ये तार से। ऐसे ही पावर हाउस से ये सारी की सारी प्रसार होने वाली जो विद्युत है, वो भिन्न भिन्न साधन होने से भिन्न भिन्न काम करती। ऐसे ही पावर हाउसों का पावर हाउस जो परम चैतन्य आत्मा है, उस आत्मा से जितनी शक्ति विशेष आदमी की आती है, उतना फिर वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो उन्नत हो जाता है। चाहे कला कुशलता हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, चाहे समाधि हो, चाहे राजसत्ता का काम हो, चाहे किसी व्यक्ति को परखने की कला हो, जाने अनजाने जितनी तुम्हारी वह अंतर आत्म शक्ति विकसित होती है, उतना तुम अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत सा काम कर सकते हो। श्री राम। पापी मनुष्य की यह पहचान है कि जिंदगी भर तुच्छ भोग भोगने का प्लान बनाता हुआ, अपने इस बाहर के शरीर को सजाता हुआ, टीप टाप करता हुआ और जीवन भर इसी शरीर के पीछे लग जाए। शरीर को चलाने वाला, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला रथी जो आत्मा है, उसके तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता, उसको शास्त्रकारों ने कहा नरा अधम। मन में आया ऐसा खा लिया, मन में आया ऐसा पहन लिया, मन में आया ऐसा भोग लिया, मन में आया वहीं चले गए। इसको अगर कोई स्वतंत्रता मानते हैं तो ये स्वतंत्रता तो कीट पतंग मच्छर मक्खी को है, लेकिन ये प्राणी पशु प्राणी हजारों वर्ष पूर्व जैसा जीते थे ऐसा ही जी रहे, उन्नति नहीं कर पाए। 50 वर्ष पहले जैसा चिड़िया घोंसला बनाती थी, आज भी ऐसा ही बनाती। 25 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पहले जैसे जानवर जंगलों में जीते थे, आज भी ऐसे ही जीते। मनुष्य में श्रवण करने की, मनन करने की और अंदर की छुपी हुई परमात्मा की शक्ति को विशेष जगाकर फायदा उठाने की योग्यता है। इसीलिए वो मनुष्य और जीवों से श्रेष्ठ माना गया है। और जितने अंश में वो अपनी आत्मिक शक्ति जगाता है, उतने अंश में वो श्रेष्ठ होता है। और हजारों वर्ष का काम अगर एक जन्म में कर देता है तो उसको हम लोग महापुरुष बोलते हैं, संत पुरुष बोलते हैं। राजे महाराजे और समाज के लोग उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। क्यों? कि उसने अपने राम का, अपने परमात्मा देव का आदर किया है। श्री राम। तो नानक सब तेरी वडियाई। जितना आदमी अंतर्मुख होता है उतना उन्नत होता है, और जितना बहिर्मुख होता है उतना वो तुच्छ होता जाता है। तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो जपने से सुषुप्त शक्ति जागृत होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे प्रेम भाव और आनंद जागृत होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आदमी का मनोबल विकसित होता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे आरोग्य की रक्षा होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जिससे मन शांत होकर उस असीम की यात्रा करने की योग्यता पा लेता है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती हैं, और कुछ ऐसे मंत्र हैं कि जो संप्रदाय में दिए जाते हैं। तो संप्रदाय के अपने अपने मंत्र होते हैं। तो उन मंत्रों में भी 3 भेद होते हैं। एक
होते हैं तांत्रिक मंत्र, दूसरे होते हैं साबरी मंत्र। साबरी मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा शक्ति तो उसी परमात्मा की आती है, श्री राम। जैसे कसाई खाने में बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है, और जहां लोग ध्यान भजन करते, बंदगी करते, वहां बिजली भी उसी पावर हाउस से जाती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और तुम्हारे रसोई घर में भी बिजली वहीं से आती, और पूजा के घर में भी वहीं से आती, और बाथरूम आदि में भी बिजली वहीं से आती है। ऐसे ही तांत्रिक मंत्रों में, साबरी मंत्रों में, सांप्रदायिक मंत्रों में, अथवा उस परम पवित्र वैदिक मंत्रों में शक्ति तो उस परब्रह्म परमात्मा से ही प्रकट होती है। लेकिन वैदिक मंत्र जो है वो इस लोक में और परलोक में जीव का कल्याण करते हैं, और इतर मंत्र है वो अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, श्री राम। जितना आपका रसोई घर जरूरी है, उतना ही घर में फैमिली रूम की भी जरूरत है। जितना फैमिली रूम की जरूरत है, ऐसा ही ड्राइंग रूम की भी छोटी मोटी जरूरत है, और इन सब की जरूरत है तो इतनी बाथरूम की और दूसरी भी जरूरत है, श्री राम। तो इस संसार में सब प्रकार की विधियां होती है, इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भाई ऐसा वैसा है तभी तो महापुरुषों की कदर होती है। जब बिसट आरामी रैजन न उजन तो महापुरुषों की कोई जरूरत के है, श्री राम। इसलिए दुनिया में सब प्रकार का हुआ करता है। बुद्धिमान आदमी है कि गुलाब कांटों के बीच होता है, वो गुलाब का फायदा उठा ले, नीर और शीर का विवेक कर दे, अच्छा ले ले। लाइट से आप चाहें तो प्रकाश कर सकते हैं, चाहे आइसक्रीम बना सकते हैं, चाहे प्रेस से कपड़े गर्म कर सकते, इस्त्री कर सकते हैं, अथवा तो आवाज बना सकते हैं, या और भी कुछ कर सकते हैं लाइट से। अगर उपयोग करने की कला नहीं तो इस लाइट से जीवन का नाश भी तो कर सकते हैं, श्री राम। तो तुम्हारे अंदर जैसे विद्युत एक सामर्थ्य है, शक्ति है, ओज है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर विद्युत का भी, विद्युत जिन्होंने पावर हाउस बनाए इंजीनियरों ने, उन इंजीनियरों की बुद्धि में जहां से प्रकाश आया वो आत्मा का था, श्री राम। एडिसन ने आविष्कार किया ये विद्युत का, 2000 जैसी खोजें की, लेकिन एडिसन पहले तो असफल हो रहा था, पहले असफल हो रहा था, फिर भी असफल होने पर भी उसने कभी निराश की सांस नहीं ली। कभी प्रयोग करे और कुछ न कुछ गलती आकर रह जाए और असफल हो जाए। एक दिन उसकी प्रयोगशाला में आग लगी और सब रखकर जलकर खाक हो गया। सुबह को आया, देखा अपनी प्रयोगशाला भस्मीभूत हो गई। एडिसन, थॉमस एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि आज इस आग ने मेरी लेबोरेटरी जला दी, प्रयोगशाला जला दी, उसके साथ साथ मेरी गलतियां भी जल गई। उत्साह से उसने फिर कदम रखा और दुनिया को 200 जैसी खोजें दी, विद्युत आदि, बिजली, ये बल्ब आदि, उसकी खोज एडिसन। तो आदमी जब निराश नहीं होता है तो वही शक्ति अंदर